तो आज के वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 7.2 जो प्रश्न संख्या है क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। ठीक है, जो प्रश्न संख्या 3 है ये थोड़ा सा बड़ा है, हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। ठीक है, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ए बी सी डी, ठीक है, एक आयताकार मैदान है जो ए बी सी डी है ना, परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई है। ठीक है, ए डी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमला रखे गए हैं, जैसा आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में ए डी के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत जो है 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? यानी पहला काम करना है आपको, दूरी निकालना है दोनों झंडा के बीच, यानी हरा झंडा और लाल झंडा। ठीक है दूसरा, उसके बाद कहता है यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी बीच में, है ना, आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे झंडा कहाँ गाड़ना होगा, मतलब उसे झंडा कहाँ गाड़ना होगा। ठीक है, तो हम लोग पहला काम करते हैं। देखिए, एक चित्र है, पहले आप लोग इस चित्र को समझिए। ठीक है, इस चित्र को समझ जाएंगे तो प्रश्न क्या होगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक आयताकार मैदान है जो चूने से बनाए गए हैं खेलकूद के लिए, है ना, और ये इसमें 8 पंक्ति है, सॉरी कितना पंक्ति है, 10। पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, जैसे ये वाला ए है, इसको बी, ये सी, और ये क्या नाम दिया गया है, डी नाम दिया गया है। ए से डी तक एकक मीटर की दूरी पर, जैसे 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, इस तरह जो है ना एकक मीटर की दूरी पर इसमें जो है ना 100 गमला रखा है। कितना गमला रखा गया है ए से डी, तो ये कितना गमला रखा है, 100 गमला रखा गया है। ठीक है, कितना गमला है, 100 गमला है ये। ठीक है, इस पर गमला रखा गया है ना, यहाँ पे गमला है। ठीक है, इस गमले में रखे गए हैं इस तरह, यहाँ भी है ना। तो इस तरह आप समझिए कि 1 मीटर की दूरी पर कितना गमला रखा गया है, 100 गमला रखा गया है। ठीक है एक लड़की है जिसका नाम है निहारिका। निहारिका क्या करती है, दूसरी पंक्ति में, है ना, निहारिका दूसरी पंक्ति में, यानी ये हो गया पहला पंक्ति, ये हो गया दूसरा पंक्ति में, यानी दूसरी पंक्ति में कुछ दूरी, यानी एडी के 1/4 भाग दौड़ता है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देता है। मतलब एक निहारिका है, यानी कुछ दूरी, यानी देखना है कि वो कितना दूरी, यहाँ एक क्या करता है, हरा झंडा गाड़ देता है। ठीक है, ठीक है, ये कौन है, तो भाई निहारिका है, निहारिका है। ठीक है, और उसके बाद जो है प्रीत जो है 8वीं पंक्ति में, यानी पहला पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां, ये पंक्ति है। इसमें क्या करता है, एडी के 1/5 भाग दौड़ता है और वहां क्या करता है, लाल झंडा गाड़ देता है। यानी यहाँ क्या है, लाल झंडा गाड़ देता है। कौन, तो भाई क्या नाम है उस लड़की का, तो प्रीत नाम है, यानी पी फॉर प्रीत। ठीक है, तो पहला शर्त कहता है इस काम में करना है कि इन दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, इन दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो दूरी ज्ञात करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, इसका और इसका निर्देशांक। यानी हमें तो पता है कि निहारिका दूसरी पंक्ति में, यानी x का मान कितना है, 2 है, तो y कितना होगा निकालना पड़ेगा ना, y निकालेंगे दूरी सूत्र से, है ना। तो यहाँ हल लिखते हैं, तो डायरेक्ट लिखते हैं क्या चीज,
निहारिका, है ना, द्वारा द्वारा दूसरी पंक्ति में, निहारिका द्वारा दूसरी पंक्ति में एडी के अनुदिश सही दूरी लिख दीजिए ना, फिर क्या होगा? तो क्या कहता है, एडी का 1/4 भाग, एडी का 1/4 भाग, 1/4 भाग, तो एडी एडी ए से डी कितना का मिला है 100, यानी एडी हो गया 100 का मतलब गुना 4, ठीक है। तो ये कितना हो गया 25 चौके 100, यानी ये क्या हुआ, y का मान निकला, क्या निकला, y का मान, है ना, यानी x तो पता है हमें कितना 2, और y भी निकल गया कितना 25, समझिए बात को, ठीक है। यानी यहाँ जो हो गया, इस बिंदु को कुछ नाम दे दीजिए, जैसे निहारिका है ना, ये क्या है निहारिका, तो ये निहारिका जो है दूसरी पंक्ति में, यानी x का मान 2 और y का मान कितना हो गया 25, 2,25, ठीक है। उसके बाद निहारिका के बाद कौन है, प्रीत है भाई, तो वही लिखेंगे प्रीत। अब प्रीत प्रीत द्वारा, है ना, 8वीं पंक्ति में, कौन सी पंक्ति 8वीं, है ना, 8वीं पंक्ति में, 8वीं पंक्ति में एडी के अनुदिश, यानी एडी के अनुदिश तय दूरी, तय दूरी, यानी वो कितना दूर दौड़ता है और वहाँ क्या करता है, झंडा गाड़ देता है, हरा झंडा, ठीक है। वो हमें पता करना है कि ऊपर कितना गया है, वो हमको तो पता है कि यहाँ 8वीं पंक्ति में, तो ऊपर कितना है, तो वो ज्ञात करना है हमें। तो क्या कहा है, एडी का एडी का कितना 1/5 भाग, एडी का 1/5 भाग, तो चलो भाई एडी का 1/5, यानी एडी का बोले तो 100, एडी कितना कमना है, ए से डी 100 का मतलब गुना 1/5, यानी ये हो गया 20×100, यानी ये 20 हो गया y का मान, है ना। तो जैसे हमें x तो पता है 8, x तो पता है 8, और y भी पता चल गया कितना 20, ये क्या निकल गया अब, है ना, एडी यानी कितना जाना है, दौड़ना है ऊपर यानी 20, ठीक है। अब क्या करना है, अब करना क्या है, जैसे ये वाला यहाँ है निहारिका और यहाँ है प्रीत, इन दोनों के बीच की हमें क्या निकालना है, दूरी निकालना है, क्या निकालना है, दूरी, यानी दूरी सूत्र से निकालेंगे, तो दूरी क्या है, ये है 2,25 और ये कितना है 8,20, ठीक है। तो यानी दोनों झंडों के बीच की दूरी, दोनों झंडों के बीच की दूरी, तो दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, वही दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो x2 कितना हो गया, ये हो गया x2 बोले तो 8 और x1 बोले तो 2, 8 - 2 का स्क्वायर प्लस 20 - 5 का, 5 नहीं है, ये कितना है 25 है, यानी 25 का स्क्वायर, जगह कम है इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं बोला, यानी 8 में से 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा 6, यानी 6 का स्क्वायर, और 20 में से 25 घटाएंगे तो क्या इतना आएगा -5 का स्क्वायर, ठीक है। 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और 5 का कितना हो जाएगा, 5 का होगा 25, नहीं ये हो गया कितना, इसको जोड़ेंगे तो 6 5 11 के 1 3 2 5 5 6, यानी 61 मीटर आ गया, ठीक है। यानी ये तो पहला काम हो गया, यानी इन दोनों झंडों के बीच की दूरी कितना हो गया 61 मीटर हो गया, ठीक है। जगह कम है, पहले आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद दूसरी शर्त पे आते हैं, ये तो पहला शर्त था, है ना। सेकंड पार्ट है ना, हम यहाँ लिख दिए, ठीक है, आप लोग समझिए, यानी जो एक लड़की है रश्मि, रश्मि जो है एक नीला झंडा गाड़ना चाहता है इन दोनों के मध्य, तो वो झंडा कहाँ गाड़ेगी, यानी वो एक्स पे कितना होगा और वाई पे कितना होगा, वो हमें पता करना है,
ठीक है। वही हम लिख दिए हैं, रश्मि को इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु है। जैसे मान लेते हैं कि ये बिंदु ए है, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है? तो मध्य बिंदु सूत्र होता है x2 प्लस x1/2 y2 प्लस y1/2, है ना। इस अनुसार हम क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे। ठीक है, इसका मध्य बिंदु देखिए, x2 कितना है, तो x2 कितना है 8 है, x1 कितना है तो 2 है, y2 कितना है तो 20 है, और y1 कितना है तो 25, यानी x2 8 प्लस 2/2 y2 यानी 20 प्लस 25 बटे कितना 2, 8 और 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, 10/2 ये हो जाएगा 43/2, ये हो जाएगा कितना 5, यानी 5, 43/2, यानी एक्स अक्ष पे कितना होगा 5, यानी एक्स यानी बोले तो पांचवी पंक्ति में, और वाई कितना जाएगा तो कितना 45/2, यानी कितना 22.5, है ना, 22.5। ठीक है, तो ये है आपका इस प्रश्न संख्या 3 का संपूर्ण हल, है ना। चाहे तो आप इसे नोट कर सकते हैं। संख्या 4, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदुओं -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है? ठीक है, आपको बताना है ना। देखिए, जैसे एक रेखाखंड है ये, जैसे इसको बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे बी, तो ए बी रेखाखंड जो बिंदु P है ना, बिंदु P है, इसके निर्देशांक दे दिया है। ठीक है, कितना दिया है तो -1, 6, ए का भी हमें पता है, -3, 10, बी भी पता है 6, -8, है ना। ये हमें ज्ञात करना है कि M1 यानी M1 और इधर वाला भाग क्या हो गया M2, यानी हमें M1 अनुपात M2 ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हल में, माना कि P कितना है -1, 6, बिंदु रेखाखंड AB को कितना M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है, विभाजित करता है। ठीक है, यहाँ विभाजित है ना, विभाजित करता है, इसलिए विभाजन सूत्र से क्या हो जाएगा, विभाजन सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र क्या होता है भाई, तो विभाजन सूत्र जो होता है वो M1 इंटू x2 प्लस M2 इंटू x1/2, M1 इंटू y2 प्लस M2 इंटू y1 बटे क्या चीज़ 2। ठीक है, हमें जो है ना ये इसका निरीक्षण पता है P के, तो हम P के जगह पे लिखेंगे कितना -1, 6, M1 देखिए, M1 को M1 ही रखे हैं, है ना, और M2 को M2 ही रखे हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि M1 कितना दे और M2 कितना दे, तो M1 को M1 ही रखेंगे इंटू x2 कितना हो गया 6, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये वाला x2, ये वाला सॉरी x2 और ये वाला है y2। ठीक है, तो x2 कितना है 6 प्लस M2 कितना है M2, तो M2 है इंटू x1 कितना है -3 है, बटा M1 प्लस M2, M1 को M1 ही रहने देना है, और y2 कितना है -8 प्लस M2 ही रखना है, और y1 कितना है 10 बटे M1 प्लस M2। ठीक है,
यहाँ पे M1 प्लस क्या होगा M2 होगा, बस मिस्टेक हो गया है ना। तो देखना है ये जो मान होता है वो x का होता है और ये जो मान होता है वो किसका होता है, y का होता है। तो हम यही कहेंगे कि हमें क्या निकालना है, M1 और M2 निकालना है। तो आप क्या करिए, जैसे यह है इसको गुना करेंगे तो क्या होगा 6M1 प्लस प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा 3M2 बटे M1 प्लस M2 बराबर कितना लेके चलना है -1। यहीं से आपका क्या हो जाएगा M1 और M2 निकल जाएगा, या तो यहाँ भी बराबर ये इतना बराबर लेके 6 लेके चल सकते हैं, तो एक से मान निकल जाएगा, आपको दूसरे में कष्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे देखिए यहाँ क्या है, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा -8M1 प्लस 10M2 बटे M1 प्लस M2 बराबर कितना है 6 है। यहाँ से कहीं से निकालिए, बात एक ही पड़ेगा, है ना। जैसे देखिए इसको 1 से गुना करेंगे तो ये माइनस है इसलिए सबको माइनस कर देगा, है ना। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 दे सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6M1, ये हो जाएगा 1 गुना 3M2 बराबर ये हो जाएगा -M1 माइनस M1 को इधर ले आओ। एक काम करिए देखो ये इधर आएगा ना तो क्या हो जाएगा, ऐसे समझिए ये माइनस में है ना, माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, यानी M1 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, 7 एक साथ लिख देते हैं ना 7M1, और ये इधर है क्योंकि M1 को M1 के साथ M2 को M2 के साथ, ये -3 उधर चला गया तो हो गया +3, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी 3 में से 1 घटेगा कितना बचेगा 2M2। ठीक है, तो देखिए M1 बराबर 2M2 और गुना में है इधर देखिए भागोगे यानी बटे 7, तो हम लिख सकते हैं M1 बटे M2 बराबर कितना कितना हो जाएगा 2/7, 2/7 यानी हम लिख देंगे कि M1 यानी 2:7 हो गया। M1 अनुपात M2 की बात करें तो 2 अनुपात कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है, क्या यहाँ पे भी वही आएगा, इसका भी मान वही आएगा, चेक करते हैं। चलिए देखते हैं, चेक करके जगह कम है इसलिए यहाँ लिख देते हैं -8M1 प्लस 10M2 बटे M1 प्लस M2 बराबर 6। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, देख सकते हैं। ठीक है, तो -8M1 प्लस 10M2, 6 गुना M1 तो 6M1, 6 गुना M2 कितना हो जाएगा 6M2। ठीक है, ये हो गया -8M1, ये इधर आके हो जाएगा माइनस में कितना 6M1, इधर है प्लस में 6M2, ये उधर जाके हो जाएगा -10M2। 8 और देखो 8 और 6 यानी जुट के हो जाएगा माइनस कितना 14M1 बराबर ये कितना हो जाएगा 10 में से 6 घटाएंगे तो कितना होगा -4M2। देखो यहाँ 14 है, यहाँ 4 है, कटेगा क्या कट जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4 यानी 7M1 बराबर 2M2 माइनस में से खत्म हो गया। तो M1 बराबर कितना हो जाएगा 7, इधर क्या है गुना में है उधर के भाग हो जाएगा, यानी 2M1 बटे 7 यानी M1 है ना बटे ये M2 इधर ले आओ तो हो गया 2/7, यानी कह सकते हैं M1 अनुपात M2 बराबर 2 अनुपात कितना है 7 है। यही यानी कितना अनुपात हो गया 2:7 हो गया, यानी ये होता है x का मान, यानी x जो है -1 है, और ये होता है y का, यानी y कितना है 6 है। तो दो तरीके से आप मान निकाल सकते हैं, इधर से उधर से, बात एक ही है। ठीक है, चलिए संख्या
जो 5 है ना, प्रश्न संख्या जो 5 है वो प्रश्न बहुत ही अच्छा है ना, और कहीं ना कहीं पिछले प्रश्न से क्या है, ये थोड़ा सा रिलेटिव है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए क्या है 1, -5 और b -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। देखिए हमें क्या करना है, करना क्या है, जैसे देखिए जैसे एक रेखाखंड है, ठीक है, ये जो रेखाखंड है इस बिंदु को ए और इसको क्या नाम है बी, ठीक है, तो ए बी जो रेखाखंड है वो एक्स अक्ष से विभाजित होता है, किस अक्ष से, एक्स अक्ष से। तो हम जानते हैं एक्स अक्ष पे वाई का जो निर्देशांक होता है, एक्स अक्ष पे वाई निर्देशांक का मान 0 होता है, 0 होता है ना, ये ना होता है, बताए थे भी हम फर्स्ट वीडियो में। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, ठीक है, यानी इसका निर्देशांक भी ज्ञात करना है और साथ में ये अनुपात, ये वाला भाग यानी m1 है और ये वाला भाग क्या है m2 है, यानी ये अनुपात भी ज्ञात करना है, यानी अनुपात के साथ साथ x निर्देशांक का मान भी ज्ञात करना है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है ना। देखिए हम क्या लिखेंगे हल में लिखेंगे, क्या लिखना है, चूंकि x अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता है, इसको नाम दे दो P, इसलिए जो P बिंदु है उसका निर्देशांक कितना होगा x, 0 होगा, है ना, सिंपल सी बात है। विभाजन सूत्र से बिंदु P के निर्देशांक, विभाजन सूत्र से, है ना, या अभी एक थोड़ा सा एक डिफिनेशन और लिखना है कि ए बी रेखाखंड, यहाँ ए बी रेखाखंड बिंदु P को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है, m2 में विभाजित करता है, इसलिए विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटे m1 प्लस m2 m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बटे m1 प्लस m2, ये होगा ना, ठीक है। देखिए m1 को तो m1 ही रखेंगे, चलिए ठीक है m1 रखेंगे, तो m1 ही रहा, लेकिन x2 जैसे देखिए यहाँ ये वाला पहला निशान दिया है कितना 1, -5 और b का जो मान है वो कितना है -4, 5, यानी ये x2 y2, यानी x2 कितना है -4, m2 तो m2 ही होगा और x1 कितना है 1 है बटे m1 प्लस m2, ठीक है। फिर m1 तो m1 ही रहेगा, y2 कितना है 5 है, m2 ही रखना है, और y1 कितना है -5 है बटे m1 प्लस m2। चलिए P यानी P निर्देशांक जो है वो कितना है x, 0, ठीक है, x, 0 है ना, इसीलिए यहाँ पे क्या करना है, इसलिए यहाँ क्या करना है, देखिए m1 इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -4 m1 प्लस 1 गुना m2 कितना होगा m2 ही होगा बटे m1 प्लस m2, है ना, तो ये 5 गुना m1 तो हो जाएगा 5 m1 प्लस ये हो जाएगा प्लस गुना माइनस ही लिखो एक बार, -5 m2 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये हम क्या बताए थे, जो पहला जो मान है वो x का, जो दूसरा मान है वो y का, यानी हम लिख सकते हैं इतना बराबर क्या -4 m1
प्लस m2 बटे m1 प्लस m2 बराबर कितना लिखेंगे, इतना बराबर x लिखेंगे, ठीक है। और और इतना बराबर कितना लिखेंगे, 0, यानी 5m1 माइनस 5m2 बटे m1 प्लस m2, है ना, बराबर क्या लिखना है, 0। क्या लेना है, 0। ये इसको समीकरण 1 नाम देना है, इसको समीकरण 2 नाम देना है, ठीक है। अब पहले एक को हल कीजिए, तो यहाँ से क्या होगा, 5m1 माइनस 5m2, इसको देखिए 1 से गुना करें तो वही हुआ, लेकिन इसको 0 से गुना करेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0। तो हम लिखेंगे 5m1 बराबर, ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5m2, यानी m5 और 5 कट गया, यानी m1 बराबर कितना है, m2, ठीक है। यानी m1 भी कितना है, 1 है, और m2 भी कितना है, 1 है, यानी m1 1 हो गया और m2 भी कितना आया, 1 आया, ठीक है। अब m1 बराबर 1 और m2 बराबर 1 लेने पर, ठीक है। क्यों लेंगे, क्योंकि हमें x का तो मान निकालना पड़ेगा ना, ठीक है। यानी -4 गुना 1 प्लस m2 भी 1 है, तो m2 1 है तो 1 लिखेंगे, ठीक है, बटे 1 प्लस 1, यानी m1 प्लस m2 नहीं, 1 प्लस 1 होगा, बराबर x। ये हो गया -4 प्लस 1 बटा 2 बराबर x। तो ये हो गया, 4 में से 1 घटेगा तो होएगा वो -4 प्लस 1, तो माइनस प्लस माइनस घटेगा, यानी क्या हो जाएगा, -3 बटे कितना, 2। ये हो गया क्या चीज, एक्स निर्देशांक, यानी एक्स का मान कितना है, -3/2, यानी -3/2 में 3 का आधा कितना होता है, -1.5 होता है, ठीक है। यानी एक्स एक्स पे कितना होगा, -1.5 होगा, ठीक है, वहां से विभाजित होगा, ठीक है। तो यही है प्रश्न संख्या कितना 5 का सॉल्यूशन। चलिए आप इसे भी चाहे तो नोट कर सकते हैं। थैंक यू।